नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। हम आज महिला दिवस के खास अवसर पर एक ऐसे घर की ओर आपको लिए चलते हैं जहां एक कामकाजी महिला ने पर्यावरण की चेतना जन सामान्य में जागरूक करने अपने घर को ही बगीचे में तब्दील कर दिया है। जब उस घर में आप पहुंचेंगे तो पाएंगे कि घर के हर कोने में कहीं न कहीं आपको छोटे से बड़े पौधे और फिर सब्जी से लेकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तक के पौधे मिल जाएंगे। हम आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर की एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं जेल में कल्याण अधिकारी के पद पर पदस्थ बानी मुखर्जी के पास, जिन्होंने अपने घर को कृत्रिम वस्तुओं या सजावटी सामान से नहीं बल्कि प्राकृतिक पौधों से सजाया है। आइए आप भी देखिए, घर का कोना कोना चारों ओर फूल पौधों से सजा हुआ है। यह घर कम और बगीचा आपको ज्यादा लगेगा। बानी मुखर्जी न सिर्फ कल्याण अधिकारी हैं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो लगातार समाज के बीच अनेक विषयों पर कार्य करते हुए आपको दिख जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आज उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कैसे उन्हें यह कार्य करने की प्रेरणा मिली। तो चलिए मिलते हैं बानी मुखर्जी से। नमस्कार, मैं पूजा पांडे और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज है 8 मार्च और हम एक ऐसी महिला के समक्ष उपस्थित हैं जो कॉलेज प्रोफेसर रह चुकी हैं और अभी एक समाज सेवी तो हैं ही, साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण की सीख देने के लिए अपने ही घरों को फूल पौधों और बगीचों से सजा के रखा है। आइए हम बात करते हैं बानी मुखर्जी जी से। नमस्ते पूजा जी। जी नमस्ते। और आप सबको 8 मार्च की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बानी मुखर्जी, जैसे कि पूजा जी ने कहा कि मैं कॉलेज प्रोफेसर रह चुकी हूँ जी। तो मैंने उस जॉब को छोड़ के फिर अभी कल्याण अधिकारी के पद पर वर्तमान में हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप मुझे पूछ रहे कि मैडम पर्यावरण से कैसे आप जुड़ गई हैं, तो पर्यावरण से इसलिए मैं जुड़ी हूँ, मुझे लगता है समाज की जितना भी हम काम कर ले, हाँ ठीक है, हम जॉब में हैं, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, तो पर्यावरण ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें हमारे समाज के सारे विषय आ जाते हैं। हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, हम तो जैसा तैसा अभी काट लेंगे, पर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, वातावरण कैसे उन्हें अवेलेबल करवाएंगे, कैसे? तो जब हमारे पास कुछ पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से हमें हवाएं मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी? हम कितना भी कृत्रिम सांस तो नहीं ले सकते हैं। मैंने देखा है, मेरा काम है, काम ऑब्जर्वेशन का भी मेरा काम होता है। तो प्राय आजकल गांव में तो कितने हम पहले पेड़ पौधे देखते थे, मैंने ये देखा और देखते आ रही हूँ कि सारे जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हुए खूंटे में तब्दील हो गए हैं। तो अचानक से ही कोई पेड़, उसको बड़े होने में 25 साल, 30 साल, 50 साल लगता है, तब उसकी तनाएं मोटी होती है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो खूंटी का रूप धारण कर चुके। मुझे चिंता होने लगी कैसे हम बचाएंगे पर्यावरण को, कैसे बचा। तो मैं ये सोची जाने तो समाज क्या करता है नहीं करता, मैं तो अपना कर्तव्य कंप्लीट करूँ। मेरे पास जितनी छोटी सी जगह है, छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, छत है, छत को ही मैंने स्वर्ग बना दिया है। वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमारे पास जगह भला ही नहीं है, पर मन में एक इच्छा, अभिरुचि, रुचि होनी चाहिए। तो आप पूजा जी ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे तो देखिएगा मेरा कोई भी जगह छूटा हुआ नहीं है। सारी जगह भी मैंने ऑक्सीजन प्लांट, आयुर्वेदिक प्लांट, फूलों के पौधे, सारे से आपको छोटे से जगह में एक व्यू मिल जाएगा। तो ये देखने में मन को कितनी अच्छी लगती है जी। आप कॉलेज प्रोफेसर थी जी। तो उसको छोड़ के आप ये पर्यावरण संरक्षण में कैसे आ गए? जी नहीं, मैं उसको छोड़ी ही नहीं हूँ। कॉलेज प्रोफेसर थी, मैं भी दूसरा नया जॉब में हूँ। तो जैसे छत्तीसगढ़ शासन की कल्याण अधिकारी हूँ, मैं बंदियों के लिए काम करती हूँ। समाज से जो वंचित छूटे हुए लोग हैं,
अनएजुकेटेड के कारण वो अपराध करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको उस दिशा से कैसे आगे लाए, उनको एजुकेशन से जोड़ना, उसको सांस्कृतिक उससे जोड़ना, उनके दिमाग को, उनकी एक्टिविटी को अलग करना, तो ये सबसे अच्छा सशक्त माध्यम होता है शिक्षा। तो जैसा कि आप जानती थी मैं शिक्षा से जुड़ी ही हूँ, तो मैंने कॉलेज में उनके लिए स्कूल खुला हुआ है, इग्नू के थ्रू वे एमए कर रहे हैं, साक्षर भारत के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी, हमारे समाज में, हमारे अंबिकापुर शहर में जो स्वच्छता दीदी लोग हैं, उनके लिए मैंने देखा है, उनसे मैं हमेशा मिलती रहती हूँ, उनकी समस्याएं जानती रहती हूँ। मैंने उनको देखा, उनके मुंह में झूठी मुस्कान वो रहती है, वो घर से बहुत परेशान रहते हैं। चूँकि हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो हम उनकी समस्याओं को भी तो जानें। उनकी समस्या ये रहती है, पति दारू पीते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, एजुकेशन नहीं करते। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना मैं उन महिलाओं को ही शिक्षित कर दूँ। तो उनको शिक्षित करने के लिए 5 सालों से उनका एग्ज़ाम करवा रही हूँ, साक्षर भारत से जोड़ती हूँ। तो उनको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे करके, बी ग्रेड, ए ग्रेड अच्छा रहता है उनको, फिर लोन मिलेंगे। और ये काम तो वो कर ही रहे हैं। और कुछ स्वच्छता दीदी के परिवार के जो घरों के बच्चे हैं वो नशा से भी दूर हो गए। तो ये जागरूकता की कमी के कारण होता पड़ा, क्योंकि घर में गरीबी रहती है, तो क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। अभी सब पढ़ाई लिखाई से जुड़ रहे हैं, पर उनको समझाने में बहुत मतलब बिल्कुल खुल के एकदम उनसे आत्मीयता से मिलना होता है, तब उनकी परेशानियों को हम झेलें, हम समझें, तब उनकी समस्या दूर होगी। और उनकी समस्या भी हमारी ही समस्या है, यही हमारे समाज के अभिन्न अंग है। जी। आप अपने घरों को पेड़ पौधे फूल से सजा के रखेंगे जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जब मैं करीब 12-13 साल की थी, तो मुझे अपने मतलब सहेली को देने के लिए उसके जन्मदिन में कुछ भी नहीं था, पर चूँकि फूल पौधों से ये सबसे मुझे रुचि थी, तो मैंने उसे फूल का पौधा दिया था। फिर उसके बाद से इसी तरीके से मेरी रुचि बढ़ गई और मैं काम करने लगी इस विषय पर। आपके पास और भी काम है जी। उसके अलावा भी आप ये पेड़ पौधे के लिए अपना समय निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं? ये तो मैं निकालूंगी ही निकालूंगी, ये तो मेरे को मतलब काम ही काम है मेरा। आप ये सोचिएगा कि एक महिला प्रशासनिक अधिकारी है, मैं सुबह 4 बजे से उठ जाती हूँ, मेरा घर का काम है, दुनिया बहुत सारे काम रहते हैं, पर मैं उनके लिए समय किसी भी निकाल ली तो ये बोलना गलत होगा कि लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। मैं आपने ये पौधा दिया था ना, तो ये नहीं लगा, सूख गए, तो ये गलत है। उनको एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों को है, हम अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखते हैं, उनको समय समय पर कैसे खाना देना है, कैसे उनकी रुचि का ध्यान है, तो ऐसे भी पेड़ पौधों को भी मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, बच्चे ही मानती हूँ मैं। आप लोगों को पर्यावरण से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं प्रेरणा ये देना चाहती हूँ कि अभी समाज जो है, समाज का जो वातावरण है, पर्यावरण इतना दूषित हो गया है, तो सभी लोगों से, समाज के लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर समाज के लिए करें, नहीं तो हमारा आगे वाला हमारा जो जीवन है बहुत कठिन हो जाएगा। हम विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे, हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो हम जो ऑक्सीजन प्लांट है, औषधि पौधे है, एलोवेरा है, बहुत तरह के पौधे होते हैं, आपने अवलोकन भी किया होगा मेरे घर में।